हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं फैब्रिक में हम यहाँ पे फैब्रिक नॉर्मल फैब्रिक है, 2-2 मीटर हमारे पास फैब्रिक है सलवार का और कुर्ती का। जो मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये कुर्ती का रहेगा और जो हम सलवार बना रहे हैं वो उसका लेंथ हमारा 39 और हिप साइज़ जो रहेगा 44 पे। अभी आप यहाँ पे टोटल लेंथ हमें इस तरह से 4 फोल्ड में फैब्रिक को सलवार की कटिंग करेंगे, जिसमें कम चुन्नट रहेगा, ज़्यादा घेरदार सलवार नहीं रहेगी। रेगुलर जो पहना जाता है ज़्यादा करके सलवार, वो सलवार कटिंग करेंगे। तो आप जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ये ड्रेस वही वाला ड्रेस कटिंग हो रहा है। देन यहाँ से 7 इंच हमें ऊपर की तरफ से बेल्ट छोड़ देना है। ये जो बेल्ट रहेगा, जो हमारा चुन्नट के बाद में जो सलवार का नीचे जॉइंट होता है, वो 7 इंच ऊपर छोड़ने के बाद में नीचे का हम लेंथ टोटल लेंथ 39 है, उसमें हमें प्लस 2 इंच ऐड कर लेना है। 1 इंच का हम पट्टी फोल्ड करेंगे और 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा सिलाई का। तो हमें टोटल 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके एक लाइन कर लेना है यहाँ। यहाँ से हम मोरी की कटिंग करेंगे। मोरी की कटिंग जो हमें मोरी ब्रॉड में चाहिए तो हम 1 इंच की या 2 इंच की, जैसा हमें मोरी चाहिए उस हिसाब से हमें मार्जिन लेना है। लेंथ उतनी रहेगी और ऊपर हाफ इंच हमारा सिलाई में जाने वाला है। यहाँ से देखिए ये जो टोटल हमारा फैब्रिक है, ये हमने जितना हमारे पास फैब्रिक है उतना पूरा फोल्ड कर लिया है। अभी हमें यहाँ से इस तरह से ये म्यानी का भाग निकालना है। तो म्यानी का भाग निकालने के लिए हमें 15 इंच यहाँ पे म्यानी चाहिए, 44 हिप के लिए, हिप साइज के लिए। तो यहाँ पे ऊपर 7 इंच छोड़ने के बाद में हमें 14.5 रेडी चाहिए, तो हम यहाँ पे 15.5 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अभी हमें यहाँ पे 3 इंच का म्यानी बनाना है इसी फैब्रिक में, तो 3 इंच हम अंदर की तरफ लाइन करेंगे और ऊपर की तरफ मिला लेंगे। एवरीवन, ये वाला फैब्रिक जब हम कटिंग करते हैं म्यानी की, तो यहाँ से ये ध्यान रखें कि म्यानी इसके अंदर से ही कट कर लेनी है। अगर हम यहाँ पे कपड़ा कम है तो अलग से लगाएंगे, नहीं तो ये वाली म्यानी आप कटिंग जरूर करनी है। यहाँ पे ये इस तरह से राउंड शेप देखिए। अभी हमें ये देखिए, ये जो शेप बना है हमारा, ये म्यानी का शेप बन गया। इसके बाद में हमें यहाँ मोरी की कटिंग करनी है। तो मोरी हमारी यहाँ पे हमें टोटल 7 इंच चाहिए, तो 7 इंच पे हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करके 8 इंच पे निशान लगा लेना है। ये जो हमने निशान लगाया 1.5 इंच का, ये हमारा मोरी का फोल्ड हो जाएगा, मतलब कि टोटल लेंथ इसके ऊपर वाली रहेगी हमारी। अभी देखिए, इससे पहले हम बहुत ही सिंपल तरीका है, सलवार बनाने में कोई कठिनाई नहीं आती है, एकदम आसान तरीका है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले सीधा मिला लेंगे इस तरह म्यानी की तरफ में। अभी यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की बात है, यहाँ हमने कैसे मिला है, एकदम सीधा लाइन कर लिया, मतलब तिरछा टेप जो ऊपर हमने म्यानी का लगाया, पर हमें यहाँ पे म्यानी का शेप देना है। जैसे ऊपर की तरफ हमने 3 इंच का लाइन करके स्क्वायर में जो शेप दिया है, उसी तरह से थोड़ा नीचे की तरफ भी शेप देना है, ताकि हम जब ये वाला शेप देंगे ना, तो हमारा जो सलवार पहनने के बाद में जो बीच में से खिंचा हुआ दिखता है, कई जन का देखते हैं कि एड़ी की तरफ से अंदर ऊपर की तरफ खिंचा हुआ दिखता है, वो खिंचा हुआ नहीं दिखेगा। और ये जो मैं अभी उंगली लगा के ये निशान आपको बता रही हूँ, यहाँ से देखिए हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद में मैं यहाँ से आपको अंदर की तरफ जो ये हमारा पैर एड़ी की तरफ जो झूल सा दिखता है, वो भाग कैसे निकालना है वो देखेंगे। तो हम पहले तो इस फैब्रिक को जहाँ पे मार्क किया वहाँ पे कटिंग करके अलग कर लेते हैं। आपको ये छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आपकी कटिंग एकदम इतनी परफेक्ट हो कि आप बनाए तो आप खुद बनाने के बाद में देखिए सच में कि मैंने बहुत सुंदर बनाया है सीखने के बाद में। और ये जो मैंने कट की है, इसका दोनों तरफ से शेप लेना है। यहाँ से ऊपर से इस तरह कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल जैसा भाग दिख रहा है, यानी हम अलग से जॉइंट करते हैं तो ये दिखाई देता है। अब देखिए, अभी देखिए, ये जो तिरछा भाग हमने कट किया है, इसे हम ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि हमें नीचे की तरफ जो एड़ी की तरफ ऐसे झूल सा दिखता है कभी कभी, ये यहाँ का भाग, उसे हम ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ से कट कर लेंगे। तो ये जो जो झूल आता है ना, वो हट जाएगा। यहाँ से कटिंग करेंगे तो एकदम सीधा स्ट्रेट सलवार दिखेगा। बहुत जन को ऐसा लूज लटका हुआ सलवार या फिर ऐसे झूलता हुआ सलवार नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर आपको ये झूलता हुआ नहीं चाहिए तो इस तरह से कटिंग करके आगे ले जाना है, ऊपर की तरफ से नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे मैं ये 1/3 पहनते हैं हम, वहां तक ही करना है, मतलब पिंडी तक, आप हिंदी में क्या बोलते हैं ऐसा, घुटने से नीचे तक ही करना है। अभी देखिए, ये जो भाग अब ऊपर का हमें बेल्ट जॉइंट के लिए लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फैब्रिक निकला है, यहाँ पे चाहे तो हम ये क्रॉस वाला फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे पास बचा हुआ है फैब्रिक स्ट्रेट में, तो हम स्ट्रेट वाला यूज करेंगे। इस तरह से ये वाला फैब्रिक हम टोटल ऊपर का जो बेल्ट रहेगा हमारा 7 इंच हमें रेडी चाहिए, 2 इंच हम एक्स्ट्रा फोल्ड और मार्जिन का ऐड करेंगे, तो टोटल हमें 9 इंच का बेल्ट ले लेना है। ये 7 इंच तो हमें रेडी चाहिए,
तो हमारा मार्जिन भी जाएगा और ऊपर से पट्टी फोल्ड डोरी के लिए लगेगी, वो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये जो भाग रहेगा हमारा रेडी, हमें 24 चाहिए यहाँ पे जॉइंट के बाद में, 24 मतलब डबल, हाफ में 24 का डबल करें 48 मतलब चाहिए टोटल लंबाई में कपड़ा। तो ये 4 भाग का है, 4 भाग का है, तो इस तरह से हम ये 4 फोल्ड में किया हुआ है, तो ऐसे हम 12.5 इंच ले लिए, मतलब कि हमें टोटल ये फैब्रिक 25 इंच डबल में है, तो 50 इंच का लंबाई में कपड़ा है हमारे पास। वैसे इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। आपको इसका स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो मैंने लाइव स्ट्रीम में स्टिचिंग का वीडियो शेयर किया है, तो आप वहाँ पे आके देख सकते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पे कुर्ती की कटिंग करनी है। जो आपको मेजरमेंट दिख रहा है, कुर्ती की लेंथ 42 है, शोल्डर 44 एंड 0.5 है, 39 यहाँ की चेस्ट साइज है, कमर 35 है, कुर्ती की अभी स्लीव की लेंथ वगैरह सब, मतलब कि टोटल ये मेजरमेंट पे हम कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जहाँ पे मैंने हिप का नाप लिया है वहाँ पे 21.5 पे हमारा कट रहेगा। हिप का नाप कहाँ पे लिया जाता है कुर्ती में, एक चीज हम हमेशा ये गलती कभी मत करना कि आप हिप का साइज जहाँ पे रहता है वहां पे मेजर नहीं करना, जहाँ पे आपको कट चाहिए। जैसे कोई कट ऊपर पहनता है या नीचे पहनता है, जिसका जिस लेंथ पे कट चाहिए वहीं पे हमें हिप साइज मेजर करना है। अभी यहाँ पे मैंने 21.5 पे हिप का साइज मेजर किया है, तो 42 है। वैसे अगर उससे ज्यादा भी हो सकता है, नीचे की तरफ जाएंगे, मिडल सेंटर में जाएंगे तो उस हिसाब से हिप का साइज नहीं लेना है, हमें हिप का साइज वहीं पे लेना है जहाँ पे हमारा कट साइज आएगा। अगर कोई 19 पे पहनता है तो ऊपर की तरफ नाप लेना है। तो एवरीवन अभी हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले कपड़े को इस तरफ फोल्ड करेंगे, फ्रंट साइड की ही कटिंग करेंगे। उसके बाद में शोल्डर का आधा करके हमें हाफ इंच मेजर कर लेना है। यहाँ पे 7.25 पे हमने मार्क कर लिया है। नेक हमें डीप नहीं चाहिए, 6.5 पे चाहिए, तो इस तरह से डीप नहीं है तो ऊपर का जो हमारा नेक एक्स्ट्रा रह रहा है उसे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर से लेंगे तो हाँ टोटल लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन नेक ऊपर आ जाएगा, डिजाइन ऊपर आ जाएगी, तो डिजाइन को ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह से मेजर करना है। ऊपर ये जो भाग हमारा छूट रहा है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ से हम छोड़ने के बाद में टोटल लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ में हमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर लेना है। जैसे हमें टोटल लेंथ हमारी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास फैब्रिक कम था, टोटल लेंथ हमें ज्यादा चाहिए थी, वो भी ध्यान रखना है। तो 39 हमारे यहाँ पे टोटल लेंथ चाहिए और 1.5 इंच हमने मार्जिन का ले लिया। एक साइड का भाग हम कट करके अलग कर लिए, सिर्फ फ्रंट साइड का हम कटिंग करेंगे। शोल्डर का आधा लेंगे और प्लस हमें 0.25 इंच यहाँ पे मार्जिन करके 0.8 पे निशान लगा लेना है। 0.8 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी यहाँ से शोल्डर का आर्म होल लेना है, तो आर्म होल हम यहाँ पे 7 इंच पे लगाएंगे। 7 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लेना है। 7 इंच पे डिप में, ये वाला निशान डीप में 7 इंच रहेगा। लेकिन इस तरह से देखिए, शोल्डर जो भाग रहता है हमारा, फ्रंट साइड का भाग, शोल्डर से हमें आर्म होल की तरफ हमें 1 इंच कम करना रहता है, तो यहाँ पे हम 1 इंच कम करके निशान लगाएंगे। 0.8 पे लगाया था, यहाँ पे 0.7 पे लगाएंगे। 0.7 इंच, 1 इंच अंदर की तरफ आएगा तो रिंकल नहीं आएंगे और परफेक्ट। बॉडी का जो भाग रहता है पीछे से ज्यादा उभरा हुआ रहता है और अंदर की तरफ हमारा थोड़ा डाउन रहता है, इसके लिए हमें डाउन करना है। अभी यहाँ से हमें चेस्ट साइज हमारा जितना भी रहेगा उसमें 3 इंच मिलाएंगे लूजिंग का, और फिर हम 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 39 है, तो 39 का हमने यहाँ पे किया है 42। 42 का चौथा हिस्सा 10 इंच रहेगा, 10.5 इंच, 10.5 इंच, और प्लस हमें 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन का लेना है। जो हमने 3 इंच लिया वो लूजिंग का लिया है। परफेक्ट लूजिंग हमारा बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से जो आया है उसमें 3 इंच हमने ऐड किया, तो 42 हुआ। 39 प्लस 3 इंच 42 हुआ है। आपको समझ में आया? इस तरह से लेने के बाद में 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। ये यहाँ से हमारा आर्मोल कटिंग होगा, अंदर की तरफ ये लाइन मिला लेंगे। आर्मोल की गहराई देने के लिए हमें फ्रंट साइड के भाग में 1 इंच इस तरह से गोलाई देनी है। तो ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाया, यहाँ से हम 1 इंच राउंड शेप देंगे। कर्व शेप लगाते हुए ये फ्रंट भाग का आर्मोल बन गया। कभी भी हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो 3 मेजरमेंट हमारा लेंथ में रहता है, ऐसे लंबाई में। फर्स्ट हमारा शोल्डर पे रहेगा, फिर हम कमर का मेजर करेंगे, कमर जहाँ पे आती है वहां पे। उसके बाद में हमारा जो कट लगाते हैं वहां पे एक निशान रहेगा, तो कमर का हमारे यहाँ पे 14 इंच पे आएगा। और कट हमारा जैसे जो पहनता है उस हिसाब से, फर्स्ट हमारा आर्म होल की तरफ, फिर हम कमर पे निशान लगाएंगे, ये हमारा 14 इंच पे रहेगा। इसके बाद में हम 21.5 इंच पे हिप साइज जहाँ पे कट रहेगा वहां पे हिप का मेजरमेंट लेकर फिर निशान लगाना है। जैसे कि आगे अगर कट कोई ऊपर पहनता है
तो हम कट का 19 इंच जहाँ पे आता है वहाँ पे निशान लगाएँगे। अगर कोई 18 पे पहनता है तो 18 पे लगाएँगे हिप साइज़ का निशान, और यहाँ पे हम 21 एंड हाफ इंच पे लगाए हैं, जहाँ पे हिप साइज़ का हमने मेज़र किया तो 42 इंच आया है। तो अभी हमें यहाँ पे कमर और आर्म होल जहाँ पे हमारा चेस्ट साइज़ है वहाँ पे हमें 3 इंच ऐड करना है टोटल में बॉडी मेज़रमेंट से, और कमर में भी हमें टोटल बॉडी मेज़रमेंट से 3 इंच ऐड करना है लूज़िंग का। तो यहाँ पे कमर हमारी 35 है तो 35 से 3 इंच ऐड करेंगे, 36, 37, 38, तो 38 का 1/4 लेंगे यहाँ पे, 9.5 इंच। यहाँ पे कमर में हमें 3 इंच लूज़िंग का ले लेना है तो 9.5 इंच पे हम निशान लगाएँगे। उसके बाद में 1 1/2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन देंगे, 1 1/2 इंच मार्जिन का। मतलब कि चेस्ट साइज़ और कमर में हम लूज़िंग का 3-3 इंच ऐड करते हैं और 1 1/2 इंच मार्जिन का लेते हैं। अभी हमें जहाँ पे कट साइज़ है वहाँ पे हमें ऐड करना है सिर्फ 2 इंच लूज़िंग का। यहाँ पे ज़्यादा लूज़िंग नहीं लेना है, क्योंकि लूज़िंग वो कट हो जाएगा तो लूज़िंग अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 42 आ रहा है, तो वहाँ पे हम सिर्फ 2 इंच मिलाएँगे, मतलब कि 44। ये तो यहाँ हमारा जो ये भाग रहेगा कट का, वहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएँगे इस तरह से। कट के साइज़ में हमेशा हमें 1 इंच ही ऐड करना रहता है, जो हम फ़ोल्ड करेंगे कट का पट्टी वो ही वाला। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ 1 इंच ही मार्जिन लेना है। जितना हमारा 1 इंच मार्जिन है, वैसे सेम टू सेम हमें कंटिन्यू हमें नीचे तक निशान लगा लेना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 11.5 है, तो 11.5 पे हम निशान लगा पौना इंच या 1 इंच, इससे ज़्यादा नहीं लेना है मार्जिन, मतलब साइड के कट का। तो यहाँ से मार्जिन हम ऐड जो जैसे लिए ऊपर उतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। यहाँ से सीधा मिला लेंगे। अभी हमें कमर की तरफ इस तरह से एक लाइन कर लेनी है। अगर आपको इसमें शॉर्ट वीडियो में देखना है तो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। अगर आप बिगिनर हैं और आता है आपको सिर्फ मेज़रमेंट देखना है तो आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। और डिटेल में चाहिए तो आप मेरे चैनल पे आके न सारे ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग के भी वीडियो शेयर किए हुए हैं, तो आप डिटेल में यहाँ पे आके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से हमारा कट साइड रहेगा। ये वाला भाग जहाँ पे कमर का भाग आता है, उससे थोड़ा-सा हल्का-सा राउंड शेप दे देना है। और इस तरह से मिला लेना। अभी यहाँ से नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक की कटिंग का हमारे पास देखिए ये जो डिज़ाइन बना है उसी आधार से हमें कटिंग करनी है। अगर हमारे पास ये डिज़ाइन नहीं रहता तो हम अपने हिसाब से करते। लेकिन यहाँ से हमें ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे पूरा कपड़ा सेम है, तो 2.5 इंच पे निशान लगा के 6.5 इंच टिप कर देंगे, और जो ये शेप दिया हुआ है उसी तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम कैनवास लगा के बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बना सकते हैं। तो इसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है स्टिचिंग का, आप चैनल पे आके देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम में किया था। तो अगर आप कभी कभी लाइव स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एवरीवन, यहाँ से फ्रंट साइड के भाग की कटिंग हो गई है, लेकिन इसके साथ में मैंने आपको बोला था कि बैक साइड का भाग हमने अलग कर लिया है पहले ही। तो बैक साइड के भाग की कटिंग करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत कुछ अलग मेज़रमेंट नहीं रहता है। तो इसके साथ में पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में बैक साइड के भाग की कटिंग करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ में लाइव बने रहिए लास्ट तक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बैक साइड के भाग की कटिंग करना कितना आसान है। यहाँ से फ्रंट साइड के भाग को हम कट करके अलग करेंगे। पहले स्लीव की कटिंग करने के लिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अभी देखिए जो स्लीव का कटिंग कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास ये फैब्रिक थोड़ा कम है, तो लेंथ में तो बराबर आ रहा है। जैसे 16.5 हम टोटल हमें 15.5 इंच इसकी लंबाई चाहिए, तो 16.5 इंच पे निशान लगाएँगे मार्जिन के साथ में, पट्टी फ़ोल्ड करेंगे उस तरह से। बैक साइड के भाग की इस टाइप से कटिंग करनी है हमें। बैक साइड के भाग को हम जो फैब्रिक रखा है उसी फैब्रिक पे हम यहाँ पे रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद में बैक साइड का भाग हमारा बाकी पूरा सेम रहेगा, नीचे में सेम रहेगा, साइड से कट सेम रहेगा, सिर्फ हमें आर्म होल और गले की कटिंग में फ़र्क रहेगा। तो यहाँ पे गले की कटिंग यहाँ रखेंगे तो हमें बार-बार मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डीप हमें बैक साइड में नहीं रखना है, 2.5 इंच पे रखना है, 2 एंड हाफ इंच पे, इस तरह से राउंड शेप दे देना है। इसमें कोई मेज़रमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आर्म होल के लिए हमें यहाँ पे देखिए, ये जो हमने अंदर की तरफ लिया था, ये शोल्डर से जो अंदर की तरफ डिप किया था, वो हमें डिप नहीं करना है, सेम लेना है। जितना शोल्डर का ऊपर की तरफ है, उतना ही सीधा लाइन कर लेंगे यहाँ पे भी। बैक साइड के भाग में सीधा रहेगा, अंदर की तरफ डाउन नहीं रहेगा, और स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब हमें यहाँ से जो ये सीधा लाइन किया है हमने, वहाँ से हमें 1 इंच आर्म होल का निशान लगा लेना है बाहर की तरफ। हमेशा बाहर बैक साइड में हमारा भाग थोड़ा बढ़ा के रहता है, तो यहाँ पे 1 इंच इस तरह लगा के कर्व शेप दे देंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये सिर्फ 2 निशान लगाए और हमारा बैक साइड का भाग कटिंग हो गया है। यहाँ पे देखिए इस मेज़रमेंट पे कटिंग कर लेना है। नीचे ही सेम रहेगी, साइड का कट भी हमने लगाया हुआ है, तो वहाँ पे हम कट लगा लेंगे, और यहाँ पे ये 1 इंच बाहर की तरफ कटिंग कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और
सेव करके रखना है तो आप सेव करके भी रख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, तो आपको जैसा उचित लगे। आप पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप मेरे चैनल पे आके हर वीडियो देख सकें। एवरीवन यहाँ पे देखिए बैक साइड की भाग की कटिंग हो गई है, अभी हमें स्लीव की कटिंग करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला भाग मैंने पहले क्यों कट किया है, क्योंकि हमारे साइड का कपड़ा कम है, स्लीव का कपड़ा कम है, तो स्लीव में हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। कभी भी ये कटिंग करते हैं तो एक साइड से फ्रंट का भाग तो हमें सेंटर से ही कट करना पड़ता है, लेकिन बैक साइड के भाग का हम साइड से कट करेंगे ताकि एक लंबा कपड़ा हमारे पास चौड़ाई में बच जाए। फिर भी हमारे पास यहाँ पे कपड़ा कम बच रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा स्लीव में जॉइंट करेंगे। 16.5 इंच पे हम फैब्रिक पे स्क्वायर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। लेंथ हमें यहाँ पे 15.5 इंच चाहिए, तो 1 इंच हम मार्जिन के साथ में 16.5 इंच ये फैब्रिक लिए हैं। यहाँ से हमें 9.5 इंच चौड़ाई में चाहिए कपड़ा, 9.25 इंच, सॉरी 9.25 इंच में बन जाएगा स्लीव। यहाँ पे 9.25 इंच पे एक निशान लगा के लाइन कर देंगे। अब ये जो भाग रहेगा आर्म होल का, हम यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच जितना हमने सब में मार्जिन छोड़ा उतना रखेंगे सीधा, और फिर इसे ऊपर की तरफ मिला लेंगे। अब इसे इस तरह से राउंड शेप दे देना है, बाहर की तरफ नहीं देना है। जैसा ये शेप दिख रहा है आपको, इस तरह से अंदर और बाहर शेप दे देना है। और यहाँ से हमें फिटिंग +1 इंच, 6.5 हम फिटिंग का लूजिंग के साथ लेंगे, और 7.5 इंच हम मार्जिन के साथ में निशान लगा लेंगे। ऐसे इस तरह से मिला लेंगे। अभी हम यहाँ पे देखिए, ये पहले हम यहाँ पे जो स्केच किए उस पे कटिंग कर लेते हैं। इसमें हम नए बैक साइड में ये जो भाग है, फ्रंट साइड से आपको जॉइंट नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने बैक साइड में जॉइंट का भाग लगाया है। कभी भी जॉइंट लगाते हैं तो हमें बैक साइड में ही रखना है, ये ध्यान रहे, क्योंकि फ्रंट साइड में भाग रह जाएगा अगर गलती से कट गया तो वो फ्रंट साइड में अच्छा नहीं दिखेगा, तो ये ध्यान रहे। और ऊपर का 2 भाग लेके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे जो टिप में रहेगी। अभी ये देखिए, जो पीछे की तरफ हमारा जॉइंट रहेगा वो लेस, आधा तो हमारा मार्जिन में चला जाएगा सिलाई में, तो ज़्यादा दिखेगा नहीं। तो एवरीवन, आपको वीडियो